मैं इस छोटे से परिवार को इतना संभाल के रखूंगा कि अब दोबारा कभी भी उनकी आंखों से आंसू नहीं झलकेंगे। मैं शेखर भैया की जगह तो कभी नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम इतनी कोशिश तो कर सकता हूं कि बच्चों को शेखर भैया की कमी कभी महसूस ना हो। चाचू, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अक्षय से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन बच्चों की जिंदगी में वही खुशी लाना चाहता हूं जो कभी शेखर भैया के होने से थी। ये है अक्षर का असली चेहरा। इतना घिनौना। छे, उसने मेरे शेखर का खून। इतना बड़ा धोखा किया उसने हमारे साथ। मेरे मासूम मासूम बच्चों का सहारा लेकर इतना बड़ा धोखा। मेरे बच्चों की खुशियों को छीनकर उन खुशियों को लौटाने की बात कर रहा है। जिसे अक्षर चाचू कहते, थकते तक नहीं थे। ये है उसकी असलियत। आप अक्षर की असलियत जानते थे, लेकिन फिर भी आप चुप रहे ताकि बुआ जी को, हम सबको दुख ना पहुंचे। क्या फायदा हुआ इस भलाई का? उसने आपको हम सबसे दूर कर दिया। आपको हम सबसे दूर कर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसे पुलिस के हवाले करूंगी। उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर ही रहूंगी मैं ये लेटर ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया माँ? ये क्या खेल है आपका? सब कुछ मेरे सामने रखकर, असलियत पर से पर्दा हटाकर आपने सबूत ही मिटा दिया। मैं क्या करूं? शायद ये इंसाफ मेरे ही हाथों होना लिखा है।
वो तो बस ऐसे ही। कहिए ना, कोई काम था आपको? सॉरी। क्या हुआ, आप इतनी चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? I mean, कोई खास बात? तुम मेरे शेखर के कातिल हो। What? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, गन नीचे करिए। अरे ट्रिगर दब जाएगा, प्लीज गन नीचे करिए। मेरी बात सुनिए। कुछ भी नहीं किया। माँ, आपने तो अक्षय चाचा को नहीं मारा है ना माँ? नहीं ना माँ? छोटी, नहीं। मेरे बच्चों का क्या होगा? सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे शेखर के कातिल का बदला नहीं ले सकती मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? पुलिस के पास जाने के लिए भी मुझे वो चिट्ठी चाहिए। इस घर में कौन करेगा मेरा यकीन? कौन करेगा मेरी मदद? कौन करेगा? इस घर को कभी किसी की नजर न लगे। इस घर में सब अच्छा ही कीजिए। बुआ जी ये अक्षय भैया की शादी के कार्ड। जा, इन्हें मेरे कमरे में रख। बुआ जी। हाँ बोलो। बुआ जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। पहले तू मेरी बात सुन। अपरा, मेरे अक्षर के साथ शादी के लिए हाँ कहने के लिए, मेरी बात का मान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तो तुम और अक्षर एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हो। इससे तो हम सब की जिंदगी में इतनी सारी खुशियां भरने वाली हैं। मैं सच कहती हूँ कि मेरा अक्षर इतना भाग्यशाली है कि उसे तू मिली। बुआ जी इतनी खुश हैं, इन्हें ये सब कैसे बताऊं?
कि जिस बेटे पर इन्हें इतना नाज है, जिसके लिए ये इतना खुश हो रही हैं, उसी बेटे ने इस घर की खुशियों को उजाड़ा है। और फिर मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। देखो, मैं तो अपनी खुशी में बोलती जा रही हूँ। तू बता, क्या कहने आई थी? मैं तो बस यही कहने आई थी, रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। अरे इतने सारे काम है, मुझे कहाँ नींद आने वाली है। रिश्तेदारों की तो लिस्ट बनानी है। अगर किसी का नाम भूल गई ना तो जिंदगी भर के लिए वो बात बन जाएगी। मनु, दीदी, दीदी क्या बात है, इतनी रात पे? संध्या, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? आप बताइए तो सही। संध्या, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? क्या बात है? संध्या, शेखर का कत्ल हुआ था और उनका कातिल संध्या। हाँ दीदी, ये तो सब जानते हैं कि शेखर भाई साहब का कत्ल हुआ था, पर आप कहना क्या चाहती हैं? आपको कातिल के बारे में कुछ पता चला? हाँ? आपको कोई सबूत मिला? दीदी क्या हुआ? बताइए, क्या पता चला आपको? दीदी कुछ तो बोलिए। संध्या, शेखर का कातिल वो कौन दीदी? क्या बातें हो रही? कहीं आप दोनों मिलकर मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे? क्या हुआ? मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया होता। एक्चुअली मैं यहाँ ये शादी का कार्ड दिखाने आया था। क्या हुआ? आप दोनों इतनी चुप क्यों? कोई टेंशन है क्या? आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और होगा भी कैसे नहीं, मैंने खुद डिजाइन किया है। देखकर बताइए ना कैसा है। अरे कुछ तो बोलिए, इतने कम टाइम में इतनी सारी तैयारियां अकेले करवा रहा हूं मैं। एंड ट्रस्ट मी, शादी कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए तो सही कैसा है। हेलो, एक बार देखिए तो सही। अगर पसंद ना भी आए तो भी मुझे बता दीजिए। और वैसे भी हमारी आने वाली जिंदगी में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको ही तो लेने हैं, क्योंकि मैं तो आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता हूं। अब ये क्या था यार? अगर ऐसे ही घड़ी घड़ी इसका मूड चेंज होता रहा तो मेरे लिए इसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाय द वे, सारी औरतों का मूड ऐसे ही होता है क्या? नहीं अक्षर, ये मूड नहीं, ये कुछ और है।
जानना चाहते थे ना मेरा जवाब? ये है मेरा जवाब। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है तुम्हारे जवाब। आज ही, अभी तुम्हारे इस ढोंग का पर्दाफाश करके रहूंगी। संध्या के साथ पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर ही रहेगी अक्षर। संध्या, क्या? लेकिन उससे कैसे? Are you sure? यस, जिस ढंग से वो परेशान थी, आई एम श्योर उसके हाथ कोई सबूत तो जरूर लगा है। आई थिंक उसे आइडिया है कि शेखर का कातिल कौन है, और वो वही बताने मेरे पास आई थी। क्या बताया उसने? वो तो बताने ही वाली थी, मगर तुम आकर वहां अपनी रोमांटिक ड्रामेबाजी करने लग गए। कितनी बार कहा है, मौका देख कर आया करो। मुझे क्या सपना आ रहा था? It's not possible. अपरा को मेरे खिलाफ सबूत कैसे मिल सकता है? कोई सबूत छोड़ा ही नहीं था मैंने। फिर वो शेखर के कातिल के बारे में मुझसे बात करने क्यों आई थी अक्षर? I don't know. हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अपरा और उसके बच्चे मुझ पर कभी शक कर ही नहीं सकते। तुम चिंता मत करो। वो शादी वगैरह के चक्कर में थोड़ी टेंस होगी, वो इसी वजह से। एक बार ये शादी हो जाए ना, उसके बाद अपरा और उसके बच्चों को भी भेज दूंगा शेखर के पास। ये आराम से रहेंगे वो दोनों वहां ऊपर, बिना एक दूसरे को मिस की। अक्षर, कभी तो इस मामले को सीरियसली लो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपरा को कुछ पता चल गया। अक्षर, अब हमें उस पर नजर रखनी होगी, और अब हमें भी बहुत केयरफुली रहना होगा। चिंता मत करो, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो गड़बड़ जरूर हो जाएगी। चलो यहाँ से। संध्या भी अक्षर की साजिश में शामिल है। दोनों मिले हुए।